दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना घर छोड़ दिया और समाज सेवा में अपना जीवन यापन कर लिया। एक ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 9 बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। एक ऐसे नेता जिन्होंने गुजरात अहमदाबाद जिले के वडनगर पर बचपन में गरीबी की हालात में चाय बेचकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया। और एक ऐसे नेता जिनका नाम आज संपूर्ण देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में एक यशस्वी नेता के रूप में और एक लोकप्रिय नेता के रूप में लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी की। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और इनके जीवन के बारे में। 17 सितंबर 1950 ये देश का वो दिन था जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मूलचंद मोदी जी का जन्म हुआ था। मोदी जी मूलतः गुजरात के वडनगर के रहने वाले हैं और उनका परिवार भी वहीं से बिलोंग करता है। बचपन में यह बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, यहाँ तक कि अपने पिताजी के साथ वडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। इसीलिए लोग इनको आज क्या कहते हैं, चाय वाला प्रधानमंत्री भी कहते हैं। मोदी जी की शुरुआती शिक्षा भी गुजरात जिले में स्थित वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में हुई थी और बचपन में ही यह एनसीसी से जुड़ गए थे। गुजरात जिले में स्थित वडनगर के रेलवे स्टेशन पर हमारे प्रधानमंत्री जी के पिताजी की चाय की दुकान थी, जहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी अपने पिता का हाथ बटाया करते थे और लोगों को बड़ी मोहब्बत के साथ चाय पिलाया करते थे। बात है सन 1965 की, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस समय जब भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी दोस्तों, उसी समय वडनगर रेलवे स्टेशन से हमारे इंडियन आर्मी के जवान जा रहे थे, जिनको हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चाय पिलाई गई थी। इंडियन आर्मी के उन सोल्जर्स को देखकर हमारे मोदी जी ने भी यही उसी समय ठान लिया था कि हमें भी कुछ आगे चलकर देश के लिए करना है और मैं भी इंडियन आर्मी का हिस्सा बनूंगा। तो आप देखते होंगे कि हमारे मोदी जी के बहुत सारे वीडियोस दोस्तों इंडियन आर्मी के साथ शेयर होते हैं। ये उनका वही संकल्प था जब 1965 के युद्ध में मोदी जी ने इंडियन आर्मी को चाय पिलाई थी और इन सोल्जर्स को देखकर ये इतने प्रभावित हुए थे कि इन्होंने सोच लिया था कि आगे चलकर मैं भी इंडियन आर्मी का हिस्सा बनूंगा। मगर शायद उनको ये उस समय नहीं पता था कि आप इंडियन आर्मी का हिस्सा नहीं बल्कि माँ भारती के ऐसे सपूत हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपने भारत का नाम रोशन किया है। यहाँ तक कि मोदी जी को दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े देशों के द्वारा सम्मान भी दिए जा चुके हैं। तो चलिए आगे इनकी लाइफ की स्टोरी पर कुछ और डिस्कस करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बचपन में ही आरएसएस से जुड़ गए थे और सन 1958 में उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार ने इनको बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई थी और धीरे धीरे दोस्तों ये आरएसएस में सक्रिय हो गए थे और देश के प्रति अपना योगदान देने लग गए थे। और 1958 में दोस्तों इनकी उम्र मात्र 8 वर्ष की थी जब इन्होंने आरएसएस ज्वाइन की थी। फिर आगे चलकर सन 1985 का वो दौर आता है जब हमारे मोदी जी ने राजनीति में पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा था। दोस्तों इन्होंने ग्रेजुएशन एमए किया हुआ है पॉलिटिकल से और 1985 में इन्होंने राजनीति में अपना सक्रिय कदम रखा था। और जो लाल कृष्ण आडवाणी जी है, इनको दोस्तों मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, क्योंकि इनको राजनीति किस प्रकार से की जाती है, राजनीति में क्या क्या फंडामेंटल्स है, राजनीति में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं, राजनीति किस प्रकार से की जाती है, वर्तमान राजनीति कैसी रहेगी, भविष्य की राजनीति कैसी रहेगी, ये सब इनको शिक्षा देने वाले जो इनके गुरु थे वो कौन थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, जिनको इनका जो गुरु है, राजनीतिक गुरु मोदी जी का किसको माना जाता है, तो ध्यान रखना लाल कृष्ण आडवाणी जी ही इनके राजनीतिक गुरु। 1988 टू 1989 में इनको दोस्तों महासचिव के पद की जिम्मेदारी मिल गई थी और यहीं से इनकी बुलंदी की कामयाबी शुरू होती है। और 1995 में इनकी सक्रियता और इनकी भूमिका को देखते हुए इन्हें भाजपा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त कर दिया गया था। और दोस्तों यहीं से शुरू होती है इनकी भविष्य की उज्जवल भविष्य की कहानियां। सन 2001 में गुजरात में आए भयंकर भूकंप के कारण वहां पर काफी तबाही देखने को मिली थी और इस तबाही को देखते हुए वहां के वर्तमान सीएम केशुभाई पटेल ने इस्तीफा दे दिया था और उस समय मोदी जी दिल्ली में थे। फिर मोदी जी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और 2001 में इनको मुख्यमंत्री का पद संभला दिया गया था। और मुख्यमंत्री का पद संभलते ही दोस्तों मोदी जी ने इस प्रकार से वहां का शासन चलाया कि 2014 तक वो गुजरात के सीएम बने रहे और 2014 में पूरे देश में मोदी जी की लहर चली और 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम शपथ लेने का मौका मिल गया था। दोस्तों जो वर्तमान में भी हमारे प्रधानमंत्री फिलहाल आचार संहिता लगी हुई है, तो वर्तमान तक भी कौन थे हमारे प्रधानमंत्री, तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे। 2001 से 2014 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ध्यान रखना इन्होंने किसका पद ग्रहण किया था, तो उस समय केशुभाई पटेल जी थे गुजरात में। उन्होंने क्या किया कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उस समय बहुत बड़ी लापरवाही हुई थी जिस कारण गुजरात में तबाही मच गई थी। फिर दोस्तों पद संभलाया गया मोदी जी को और मोदी जी दोस्तों 2001 से लेकर 2014 तक और उसके बाद 2012 में दोस्तों देश में इनको पीएम बनाने की लहर उठने लग गई थी। और 2014 में वो दिन आता है जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रथम बार देश में प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की थी।
मई 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कुल 282 सीटों के साथ भाजपा में भयंकर जीत हासिल की और पीएम के पद पर कार्यरत हो गए और 2019 में दोस्तों इससे भी काफी ज्यादा सीटों में बढ़ोतरी करते हुए दूसरी बार पीएम बने। और अब देखना यह है कि तीसरी बार पीएम कौन बनता है। वैसे तो 100/1% चांसेस इन्हीं के हैं, बाकी आपकी जनता के हाथ में है। विदेश में रहने वाले बहुत से भारतीय दोस्तों इनकी एक झलक के लिए आज तरसते हैं और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनसे मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च देश के सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और आज दोस्तों पूरे देश में जो नाम गूंज रहा है वो एकमात्र नाम यही है जो आपके सामने ये रहा। मोदी गुरुओं की वाणी, मोदी गंगा का है पानी, मोदी राणा की कहानी, मोदी शिवा की जवानी, मोदी शेर की दहाड़, मोदी सबको पछाड़, मोदी सबके आगे आएगा। अरे फिर से मोदी आएगा, राज कर जाएगा, फिर से मोदी आएगा। 14 में मोदी आया, 19 में भी आएगा, फिर से मोदी आएगा। क्यों? क्योंकि मोदी फिर से आएगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस देश की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे तुमको लगता है गिदड़ को शेर को हराएंगे? उल्लुओं का पूछ। जब हमारे प्रधानमंत्री ग्रीस देश के दौरे पर गए थे तो उनको द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। जून 2023 में वो दिन आता है जब मिस्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द नोबेल से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री जी को ऑर्डर ऑफ द जायद से यूएई के द्वारा नवाजा गया था। तो ये थी दोस्तों इनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। और इस वीडियो को दोस्तों अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना जिससे कि वो भी दोस्तों इनको देख सके और जान सके कि ये हैं हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जिन्होंने हमारे देश को कितनी बुलंदी पर ले जाकर रखा है दोस्तों कि आज हर तरफ हमारे देश में सिर्फ एक ही नारा गूंजता है, मोदी मोदी मोदी। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।